हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड्स की। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा बहुत याद करने की चीज़ें भी रहेगी, ठीक है, रिएक्शंस रहेगी, लेकिन बहुत इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, उसमें दो बातें आती है। सबसे पहली बात, विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें। भाई लिटमस पेपर होता है और अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर हमने लिया, उसे उस सॉल्यूशन में डुबोया, देखो हमने क्या किया, इस तरह का लिटमस पेपर होता है, हमने एक सॉल्यूशन लिया, अब ये कौन से कलर का है, ब्लू। अगर तुमने उसे उस सॉल्यूशन में डुबाया और वो रेड कलर का हो गया, अगर तुमने उसे सॉल्यूशन में डुबाया और वो रेड कलर का हो गया, तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे। लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशन को जो सब्सटेंस रेड में कन्वर्ट कर दे वो कहलाते हैं एसिड। इसके अलावा इनकी सेकंड खास बात थी कि ये खारे होते हैं टेस्ट में, सावर इन टेस्ट। ये छोटी क्लास की बातें थी, लेकिन हमें याद रखना है एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें और सॉवर इन टेस्ट होते हैं। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो इनकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एसिड की प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं, गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी में जब हम एसिड को डालेंगे तो फिर वो H+ आयंस लिख देते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं। जब पानी में हम एसिड को डालते हैं तो वो H+ आयंस, हाइड्रोजन के पॉजिटिव वाले आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इन्हें, रिलीज करते हैं, ठीक है। एसिड को पानी में डाला, H+ रिलीज कर दिया। तो ये एसिड की बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी एसिड को पानी में डालोगे तो वो H+ रिलीज करेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, एसिड कोरोड्स मेटल। एसिड की एक और खास बात होती है कि मेटल का कोरोजन करवाता है, मेटल पर रस्टिंग करवाता है, उसको कोरोड करता है, ठीक है। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है ये तीन, क्या, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दे, सेकंड सावर होता है टेस्ट में, H+ आयन एक्वा सॉल्यूशन में देता है, ठीक है। अब जनरली एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि ज़्यादा H+ देते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H+ देते हैं, एकदम ब्लू लिटमस को बहुत अच्छे से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है H2SO4, नाम तो तुमने सुना ही होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ एग्जांपल देख रहे हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अच्छा, अब वीक एसिड में आ जाओ, जो कि इतनी आसानी से H+ नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, हालांकि देते हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं वीक एसिड। मतलब एसिड तो है पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। और एग्जाम्पल, साइट्रिक एसिड जो कि लेमन में पाया जाता है ना। एक और होता है ऑक्जेलिक एसिड। जनरली जो कार्बन वाले एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं नेचर में, ठीक है। कार्बन के जो एसिड्स होते हैं वो जनरली वीक होते हैं नेचर में। नोट करो, सिंपल सी बातें हैं। हो गया, चलो
आगे बढ़ते हैं। अब एसिड सॉल्यूशन दो तरीके का हो सकता है। एसिड सॉल्यूशन मतलब एसिड इन वाटर। एसिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एसिड इन वाटर। ठीक है, दो तरीके से हम बोल सकते हैं। पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HCl। दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि हमने गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में एसिड ज़्यादा डाला है। एसिड ज़्यादा होता है और वाटर उसके मुकाबले उससे कम नहीं होता, लेकिन मुकाबले में कम होता है। किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में। कि इसमें क्या होता है? एसिड कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है। इस बात को समझना कि वाटर हमेशा ही ज़्यादा होगा एसिड के मुकाबले तो, लेकिन इस केस में क्या है? इस तरीके से मानो तुम कि एक पूरी ग्लास में, एक पूरे ग्लास वाटर में हमने 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं एसिड के, तो वो डाइल्यूट एसिड। और वहीं एक ग्लास में ही हमने 2-3 स्पून्स डाले हैं एसिड के, तो वो हो गया एक तरीके से कंसंट्रेटेड। समझ में आई क्या बात? ठीक है, जब एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड ज़्यादा है। और जब एसिड का अमाउंट कम होता है, वाटर का बहुत ज़्यादा होता है, तो हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। क्लियर है बात? नोट करो। हो गया। चल अब बात करेंगे बेस की। टॉपिक डालेंगे बेसिस। ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होनी चाहिए। टॉपिक डालेंगे बेसिस। क्या क्या खास बात होती है बेस की? भाई पहला, विच टर्न्स, ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते, सॉरी हाँ, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। तो ब्लू को रेड कौन बनाता है? एसिड बनाता है। और रेड को ब्लू कौन बनाता है? बेस। तो विच टर्न्स रेड लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देंगे। ये बात ध्यान रखनी है ना? क्या कि एसिड जो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में। अब डाउट ये आता है कि सर अगर इसमें ब्लू लिटमस डाला तो वो ब्लू ही रहेगा, और अगर एसिड में रेड लिटमस डाला तो रेड ही रहेगा। वो तो रेड बनाता है ना, जब पहले से ही रेड है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर है क्या बात? अच्छा, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं ये टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट। अच्छा, ये दो बातें हम छोटी क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं। नई बात क्या है? गिव्स OH माइनस, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी में। जब पानी में बेस को डालते हैं तो ये कौन से आयन रिलीज करते हैं? OH माइनस। एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस। और ये क्या रिलीज करते हैं? OH माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OH माइनस। इसमें जो माइनस है ना, ऑक्सीजन के ऊपर होता है। OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, और चिकने से होते हैं ये, सोपी इन टच। इतनी खास बात नहीं है, ये तीन बातें सबसे ज़्यादा खास है। रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, और OH माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं। नोट करो। हो गया? चलो अब देखो एग्जाम्पल। वापस से वही स्ट्रॉन्ग बेस जो कि बहुत आसानी से OH माइनस दे दें, और होते हैं वीक बेस जो कि इतनी आसानी से नहीं दे। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? जब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स के साथ बेस बनाते हैं। ग्रुप 2 के मेटल्स को OH माइनस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं। ग्रुप 1 में कौन होता है? हेलिना की रब से फरिया। ठीक है, तो ये देखो सोडियम, पोटेशियम। ऐसे ही उधर कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इनके साथ भी बनाओगे तो इनके भी स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। वीक बेस कब होता है? जब हम
जो पॉजिटिव आयन है वो वीक ले लें। देखो यहाँ पे ये वीक पॉजिटिव आयन होता है, इतना अच्छा पॉजिटिव आयन नहीं होता है, ये वीक बेस का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे इस NH4 प्लस कहलाता है अमोनियम आयन। क्या कहलाता है? अमोनियम आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात? तो याद रखने लायक बात है NH4 प्लस, यहाँ पे आयन क्या है? NH4 प्लस, क्या कहलाता है? अमोनियम आयन। नोट कर लो, ये स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल, ये वीक बेस का एग्जाम्पल दिमाग में रखना है ना, बहुत हेल्प करता है अपने क्वेश्चंस में। नोट कर लो। नीचे जगह बच रही है क्या? हाँ, जगह बच रही है तो भाई एक बात और देख ही लेते हैं हम। अल्कली, अल्कली क्या होता है? सर कोई तरह की कली होगी? नहीं, अल्कली होते हैं बेस, ऐसे बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल हो। तो बहुत बार बेसिस को क्वेश्चन में अल्कली के भी नाम से बोला जाएगा, तो डरना नहीं है। अल्कली मतलब बेस। तो अल्कली क्या होते हैं? बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वो क्या कहलाते हैं? अल्कली कहलाते हैं। नोट कर लो, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं शानदार। चलो बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन। तो बेस तो पानी में OH माइनस आयन देते हैं और एसिड H प्लस आयन देते हैं। बेस कड़वे होते हैं, एसिड खारे होते हैं, मतलब कोई अच्छा नहीं होता। क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है NCERT का। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स। 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई है, जिसमें से एक में है वाटर, दूसरी में है एसिड सॉल्यूशन और तीसरी में है बेसिक सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब तो पता है ना, वो इतनी सी होती है, ये टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, if you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? How will you identify the contents of each test tube? बेसिकली मैंने तुम्हें क्या किया कि 3 टेस्ट ट्यूब दी, कि ये लो पहली टेस्ट ट्यूब, ये लो दूसरी और ये लो तीसरी। तीनों के अंदर कुछ कुछ सॉल्यूशन भर दिया। अब मुझे पता है कि भाई इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस है। लेकिन तुम्हें नहीं पता, यही मैंने तुम्हें काम दिया है कि भाई इधर आओ, ये लो 3 टेस्ट ट्यूब, किसी के अंदर एसिड है, किसी के अंदर बेस है और किसी के अंदर वाटर है। अब तुम्हें क्या करना है, ये पता लगाना है किस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, किस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है। और मैंने तुम्हें क्या दिया, ये लो तुम्हारा हथियार, लिटमस पेपर, और वो भी कौन सा? रेड लिटमस पेपर। कौन सा? रेड लिटमस पेपर। पता लगाओ। अब तुम सोचोगे कि यार बेस जो रहेगा वो तो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा, है ना, लेकिन वाटर तो ना एसिड है ना बेस है, तो रेड लिटमस के साथ कुछ भी नहीं करेगा, रेड को रेड ही रहने देगा और एसिड भी रेड को रेड ही रहने देगा। मुझे तो बस रेड लिटमस से बेस का ही पता चलेगा, हाँ या ना। रेड लिटमस को वाटर में डुबोऊंगा, रेड ही रहेगा। रेड लिटमस को एसिड में डुबोऊंगा, रेड ही रहेगा। रेड लिटमस को बेस में डुबोऊंगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये बेस का तो मैं पता लगा लूंगा, फिर अब क्या करें? अब सोचो, ब्लू हो गया क्या तुम्हारा लिटमस पेपर और तुम्हें पता चल गया। देखो क्या करा अपन ने, सबसे पहले स्टेप 1, dip the litmus paper in all the 3 test tubes। तीनों में डिप करो। the one test tube which turns
रेड लिटमस पेपर टू ब्लू इज बेस। तो कोई सी भी जो एक वो थी टेस्ट ट्यूब जिसने मेरे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। तो मैंने रेड लिटमस लिया, अरे रेड ही रहा, ब्लू हो गया, तो फिर ये हो गया मेरा बेस। ये तो मुझे पता चल गया। अब मुझे इन दोनों में डाउट है ना, इन दोनों में डाउट है कि कौन एसिड है और कौन वाटर है। तो मैं क्या करूँगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया क्या, अब अपना जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो गया। बात समझ में आई क्या? आवर रेड लिटमस पेपर इज नाउ टर्न्ड ब्लू। अब ब्लू हो गया, वो बेस में डालते से ही ब्लू हो गया। तो सर पानी में डालूंगा तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ना वाटर एसिड है ना बेस है। लेकिन एसिड में डालूंगा तो वो जो ब्लू लिटमस है वो वापस काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, हाँ या ना। तो फिर ये दो ऑप्शन बचे थे, एक में डाला कुछ नहीं हुआ, दूसरे में डाला रेड हो गया, तो वो जो रेड वाला है वो क्या है, एसिड। तो जो बच रहा है वो क्या है, वाटर। समझ में आई क्या बात? स्टेप 2, नाउ डिप दैट ब्लू लिटमस into the remaining two solution, नीचे का पार्ट विजिबल है क्या? हाँ, the solution which turned blue litmus to red is acid and remaining one, जो बच गया वो क्या है, वाटर। पता लगा लिया क्या? एक ही लिटमस पेपर से तीनों का पता लगा लिया। एक ही लिटमस पेपर था रेड वाला, उससे मैंने एसिड का भी पता लगा लिया, बेस का भी पता लगा लिया और वाटर का भी पता लगा लिया। तो एक अच्छा है इंजीनियर की निशानी क्या होती है, यही होती है कि वो मिनिमम रिसोर्सेज से अपना काम पूरा कर दे, अगर मैं एक बच्चे को देता कि ले बेटा बेस का पता लगाओ, तो तुम बोलोगे हाँ रेड लिटमस लाओ, डुबो के देखेंगे ब्लू हो गया तो बेस है, नहीं तो नहीं है। बेटा एसिड का पता लगाओ, तो पहले तुम बोलोगे लाओ ब्लू लिटमस लाओ। फिर तो ब्लू लिटमस क्यों मंगाना है, जब रेड लिटमस से अपन तीनों टेस्ट कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरे लिटमस पेपर की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई क्या बात? नोट करो, शानदार क्वेश्चन था। डाउट हो तो बताओ, कुछ भी डाउट हो तो बताओ। चलो अब आज का एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे हम, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि हमें इंडिकेट करते हैं। जैसे बाइक या कार में इंडिकेटर होते हैं कि भाई मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड के इंडिकेटर को ऑन कर दिया। इंडिकेटर क्या करता है, ऐसे लाइट स्टार्ट कर देता है, तो पीछे वालों आगे वालों को पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा लेफ्ट की तरफ टर्न लेने वाला है, तो इंडिकेट कर रहा है। सेम चीज़ इस चैप्टर में इंडिकेटर्स का मतलब है जो कि हमें ये बता दे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है, ये चीज़ हमें बता दे, वो कहलाते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेट कर दे ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें इंडिकेट कर दें कि वो जो गिवन जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है कि बेस है। क्लियर है क्या बात? तो टॉपिक डालो, इंडिकेटर जैसे लिटमस पेपर क्या है, इंडिकेटर है, क्योंकि वो हमें इंडिकेट कर दे रहा है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो इसमें लिखेंगे इंडिकेटर्स आर substances which change their color, या तो अपना कलर चेंज कर देंगे, या स्मेल खुशबू या बदबू चेंज कर देंगे, या अपना टेस्ट चेंज कर देंगे इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब अलग अलग में डालोगे तो अलग अलग कलर, जैसे लिटमस पेपर है ना, डिफरेंट सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, एसिड या बेसिस। तो जिस में डालोगे उसमें अपनी या तो वो कलर चेंज कर देंगे, या स्मेल चेंज कर देंगे, या टेस्ट चेंज कर देंगे। तो उससे क्या इंडिकेट हो गया, हाँ या ना, उससे इंडिकेट हो गया भाई ब्लू लिटमस रेड हो गया, अच्छा एसिड है, कलर चेंज हो गया। तो ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं इंडिकेटर्स। सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर या स्मेल या टेस्ट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। क्लियर है क्या बात? नोट करो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ
इंडिकेटर्स, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं? इंडिकेटर्स 3 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल मतलब जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल है टर्मरिक, हल्दी। अच्छा सर, हल्दी भी लिटमस पेपर, सॉरी, इंडिकेटर्स हैं। हाँ, हल्दी का कलर एसिड के केस में रेड हो जाता है, सॉरी येलो हो जाता है। एसिड के केस में हल्दी कलर चेंज नहीं करती, येलो ही रहती है। और बेस में जब तुम हल्दी को डालोगे तो वो हो जाएगा रेड, हल्दी हो जाएगी रेड। समझ में आई क्या बात? अगर टर्मरिक लिया है तो एसिड के केस में येलो ही रहेगा और बेस के केस में रेड हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया ना कि वो बेस है। तो क्या टर्मरिक एक इंडिकेटर है? क्या नेचुरल इंडिकेटर है? बिल्कुल, टर्मरिक तो नेचर में पाया जाता है। सेकंड एग्जांपल, लिटमस पेपर भी हमारे नेचर का ही एक पेड़ से निकलता है, इसका ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन नेचर में ही पाया जाता है। तो लिटमस एसिड में क्या होता है? रेड, और बेस में क्या होता है? ब्लू। समझ में आई क्या बात? नोट कर लो, ये 2 तरीके के नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं? जो कि हम खुद बनाते हैं लैब के अंदर। ये तो जो नेचर में पाए जाते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, जो हम खुद बनाते हैं लैब के अंदर। इनका एक और नाम होता है, मैं इसे रब करके लिखता हूं वरना नीचे जगह नहीं बचेगी। हाँ भाई, नंबर 2 पे आते हैं आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। मैन मेड होते हैं भाई, नेचर में नहीं पाए जाते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर, एक का नाम होता है मिथाइल ऑरेंज और एक का नाम होता है फिनोफ्थलीन। एग्जाम्पल 1, मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, एसिड और बेस। देखो इसके ये याद रखने हैं हमें कि मिथाइल ऑरेंज एसिड के केस में कौन सा कलर देगा, बेस के केस में कौन सा कलर देगा। क्लियर है क्या बात? तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के केस में कलर देता है रेड और बेस के केस में कलर देता है येलो। एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज से रेड हो गया, और बेस में डालोगे तो ऑरेंज से येलो हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? और दूसरा आदमी होता है फिनोप्थलीन। एल साइलेंट होता है इसमें। फिनोप्थलीन क्या करता है? फिनोप्थलीन एसिड के अंदर तो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट पानी जैसा, और बेस के अंदर हो जाता है पिंक या वॉयलेट कलर का। फिनोप्थलीन बेस के अंदर पिंक या वॉयलेट कलर का हो जाता है। ये सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। जैसे रसना होता है ना, रसना, वैसा होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे येलो हो जाएगा। फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक या वॉयलेट। तो ऐसे याद रखना है कि भाई नेचुरल में कौन कौन होते हैं, वो एसिड में क्या होंगे, बेस में क्या होंगे। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक में कौन कौन होता है, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। एसिड में क्या कलर देंगे और बेस में क्या कलर देंगे, ठीक है। और आखिरी बंदा होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार पूछा भी गया है ये बोर्ड के अंदर। थर्ड, ओल्फैक्टरी स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल, जो कि अपनी स्मेल चेंज कर दे वो कहलाते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एसिड या बेस में। तो इसकी एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखें हम तो the substances which have different, अब साइंस की लैंग्वेज में स्मेल को क्या बोलते हैं? अडर बोलते हैं। अडर मतलब स्मेल इन एसिड एंड बेसिस। एग्जाम्पल हो गया इनका वनीला। दूसरा एग्जाम्पल हो गया क्लोव ऑयल।
क्लोव मतलब लौंग, लौंग का ऑयल। क्लोव ऑयल जब एसिड में डालेंगे तो स्मेल इतनी नहीं आती है, सॉरी, क्लोव ऑयल को जब एसिड में डालते हैं तो स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी, और बेस में डालते हैं तो स्मेल कम हो जाती है, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल के साथ चेंज कर ले एसिड और बेस में, वो कहलाते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो समझ में आई होगी बात। आज हमने एसिड और बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस को जाना, और कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड को समझा, उसके अलावा इंडिकेटर्स और उसके टाइप्स समझे। ओके, चलो बाय बाय।